तो 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सीजेआई ने ये टिप्पणी की है कि कौन दिल्ली में दाखिल होगा या फिर कौन नहीं दाखिल होगा, इसका फैसला पुलिस करेगी। कुमार कुणाल हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन, क्या टिप्पणी है? देखिए, कल इस पर पूरी तरह से सुनवाई होगी, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है और मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी आई है कि जो भी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे बहाल करनी है, किसको अंदर अलाउ करना है, किसको बाहर रखना है, ये पुलिस तय करे। ये कोर्ट अभी फिलहाल कोर्ट ने इस पर कोई भी आदेश देने से मना किया, लेकिन अब जो भी ट्रैक्टर रैली है या बाकी कोई भी इस तरीके का प्रदर्शन है, उसको लेकर के अगला फैसला कोर्ट ने पुलिस के ऊपर छोड़ दिया है कि वो तमाम स्थितियों को समझे बुझे और उसके बाद अपना निर्णय ले कि किस तरीके से आगे इस पूरे प्रोटेस्ट को जारी रखना है। और प्रोटेस्ट में अगर अंदर आने की अनुमति देनी है तो वो भी पुलिस को तय करना है कि किन रूट पे चलेंगे या कहाँ जाएंगे, या फिर रामलीला मैदान में ये प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। ये सारी बातों को लेकर के अभी फिलहाल पुलिस को कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि आप इसको तय करें कि कैसे आपको अगली कार्रवाई करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम निर्देश दिए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर इस मामले को छोड़ा है कि वो इस पर फैसला ले। और आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है 26 तारीख को, यानी गणतंत्र दिवस, जब एक तरफ परेड होगी और दूसरी तरफ किसान निकालने के लिए कह रहे हैं ट्रैक्टर मार्च। कुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कुमार कुणाल से हम फिर संपर्क करेंगे। लेकिन दिल्ली में कौन आएगा, इसका फैसला पुलिस करे। इससे पहले ही किसान ये कह चुके थे कि 1 लाख ट्रैक्टर्स के साथ मार्च करेंगे, महिलाएं भी पहुंचेंगी और देश के दूसरे हिस्सों से भी किसान भाई हमारे साथ पहुंचेंगे, ये संगठनों की तरफ से कहा जा रहा था। हालांकि जब पुलिस ने इस पर कुछ आपत्ति जताई तो उसके बाद किसानों के थोड़े तेवर नरम पड़े। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के भीतर नहीं, दिल्ली के बाहर यानी आउटर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, ताकि दिल्ली के भीतर के हिस्से उससे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड के मद्देनजर भी कई तरह के इंतजाम होते हैं। अब ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई आगे होगी, यानी बुधवार को होगी, कल, माफ कीजिए, परसों इस पर सुनवाई होगी। लेकिन आज कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नहीं दिया है। हालांकि इस ट्रैक्टर रैली को लेकर भी किसान संगठन 2 गुटों में है। एक गुट का ये कहना है कि हम बाहर यानी कि आउटर एरियाज से ये परेड निकालेंगे, वहीं एक गुट का ये कहना है कि हम दिल्ली के भीतर से इस परेड को ले जाएंगे, इस ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करेंगे। हालांकि ये देखना होगा कि बेहद जबरदस्त सुरक्षा के बीच इस तरह का ट्रैक्टर मार्च कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि 26 जनवरी को खास तरीके के सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। उस दिन कई रूट्स डाइवर्ट होते हैं, कई रास्तों को बंद किया जाता है सुरक्षा के मद्देनजर। अब बुधवार को सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी। सुनवाई टल गई है आज। हालांकि एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आया कि ये फैसला अब दिल्ली पुलिस लेगी कि किस तरीके से इस ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया जाए, कहां से इसका रूट निर्धारित किया जाए। अनीशा माथुर इस वक्त आ गई हैं। अनीशा, बताइए डिटेल में कोर्ट में क्या हुआ? को दिल्ली के अंदर घुसने दिया जाए, किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, ये सारा काम दिल्ली पुलिस के अंडर आता है, पुलिस एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने सीधा सवाल पुलिस से और सरकार से पूछा है कि आप अपना काम करने के लिए हमसे परमिशन क्यों मांग रहे हैं? ये आपका काम है, आपके ऊपर है कि आप ये देखें कि सिक्योरिटी की क्या अरेंजमेंट होगी और कितने लोगों को किस वक्त दिल्ली शहर के अंदर आने दिया जाए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने दोबारा से यही कहा है कि कोर्ट को ये मैटर सुनना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने अभी फिलहाल तो परसों के लिए मामला टाल दिया है। लेकिन सीधी बात आज कोर्ट से यही उठी कि ट्रैक्टर मार्च हो या ना हो, इसके लिए आपको दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ऐसे हालात आ गए हैं कि कोर्ट को, सरकार को बताना पड़ेगा कि आपके पावर्स, आपके शक्ति क्या क्या है और आपका काम क्या है? जी अनीशा, जब आज कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा था तो क्या दलीलें दी गई किसानों की तरफ से? क्या इस पर कोई दलील दी गई कोर्ट में? जी नहीं, आज बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट की सुनवाई हुई, जिसमें सिर्फ चीफ जस्टिस जो है शरद अरविंद बोबडे, उन्होंने सरकार पर यह सवाल उठाया कि क्यों आप हमारे पास ये इस तरह की याचिका लेकर आए हैं कि हम आपको बताएं कि हम कोई ऑर्डर पास करें कि ये ट्रैक्टर मार्च होगा या नहीं। इस इशू पर सिर्फ 2 या 3 मिनट से ज्यादा ये सुनवाई नहीं चली है। किसानों की तरफ से हालांकि दुष्यंत दवे आज पेश हुए थे,
लेकिन कोई दलीलें आज सुनी नहीं गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख पूरा साफ कर दिया है कि ये कोर्ट का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये देखना कि सिक्योरिटी की तैयारियां किस तरह से होंगी, खासतौर से इस तरह रिपब्लिक डे परेड पर। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक अपनी दलील रखने की कोशिश की कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट दिन है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट होती है, तो उस पर भी चीफ जस्टिस का जवाब यही था कि ये हमारा काम थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति ये दिखाई देती है कि जो ये गतिरोध है ट्रैक्टर रैली को भी लेकर, अगर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाता तो ऐसे में पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए एक सहूलियत हो जाती। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि बुधवार को इस पर अगली सुनवाई हो या पुलिस इस पर फैसला ले कि क्या करना है, तो अब इस पर क्या अनिशा हम ये मानकर चले कि अंतिम फैसला पुलिस ही लेगी? क्योंकि पुलिस कानून व्यवस्था का जिक्र तो कर रही है, लेकिन जो विरोध का एक लोकतांत्रिक अधिकार है जिसका जिक्र किसान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शहर से बाहर अगर हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो ऐसे में आपको क्या दिक्कत है? देखिए, यहाँ पर आप लोकतांत्रिक हक और पुलिस की पावर की बात नहीं हो रही है। ये अब अगर आप पिटिशन को देखें तो एक तरह से दिल्ली पुलिस ने या एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सरकार जो है, उसने अपना डिसीजन, किसानों को अपना डिसीजन बताने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की है। क्योंकि आज जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ने कहा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस तरह से होनी है ये बताना, इसको जज करना हमारा काम नहीं है, ये काम पुलिस का है और पुलिस को करना चाहिए अपने आप ही। आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर, ध्यान रखिएगा, पुलिस एक्ट के अंदर किसी भी धरने प्रदर्शन की परमिशन देने का हक जो है वो एरिया की पुलिस के अधीक्षक के पास होता है। ये कोर्ट के पास जाके आप धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं ले सकते। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम लिमिटेड इशू को सुन रहे हैं, इस चीज में आप हमसे दखलंदाजी क्यों चाहते हैं जबकि ये आपकी पावर के अंडर है। तो अब फैसला कोर्ट को नहीं पुलिस को करना होगा कि और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती पुलिस के सामने भी ये है कि अगर वो कोई सख्त फैसला लेते हैं या बल प्रयोग जैसी स्थिति अगर 26 जनवरी को बनती है तो सरकार भी ऐसा नहीं चाहेगी कि किसानों पर बल प्रयोग हो या किसान विरोधी छवि का उन पर ठप्पा लग जाए। तो हालांकि हालात अभी गतिरोध के बने हुए हैं, कल भी किसानों की एक अहम बैठक होनी है जिस पर नजर हमारी बनी रहेगी।